बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएसएस में खुश आमदीद। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का बेटा चैप्टर नंबर 5 है पार्शियल फ्रैक्शन का। आज हम करेंगे क्विक रिव्यू। बेटा क्विक रिव्यू क्या है? बेटा अक्सर बच्चे हमसे क्वेश्चंस करते हैं, सर ये जो एमसीक्यूज है ये कहाँ से आते हैं? तो बेटा थ्योरी से आते हैं। जो चैप्टर है उसके किसी क्वेश्चन से आ सकता है, किसी थ्योरी से आ सकता है। बड़ी मेहनत से बेटा मैंने थ्योरी इकट्ठी की है, कलेक्ट की है, जहाँ से आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप इस थ्योरी को देखते हैं तो आप किसी भी एमसीक्यूज को बड़ी आसानी से सॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। बेटा पार्शियल फ्रैक्शन है, देखते हैं सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। लेट्स सी बेटा पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? व्हेन अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर सिंगल रैशनल फ्रैक्शन, सच फ्रैक्शंस आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो बेटा जब एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को आप दो या दो से ज्यादा सिंगल रैशनल फ्रैक्शन में जब एक्सप्रेस करते हैं तो ये जो फ्रैक्शंस हमारे पास बच जाती हैं, 1 है 2 है, उनको आप कहते हैं बेटा पार्शियल फ्रैक्शंस। क्या कहते हैं बेटा उनको? पार्शियल। फॉर एग्जांपल ये बेटा आपके पास एक पार्ट है, इसको आप कहेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन। ये जो टूट के दो बनी है इनको आप पार्शियल फ्रैक्शन कहेंगे। अच्छा, इसके बाद है बेटा पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन क्या होता है? एक्सप्रेसिंग अ रैशनल फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। यानी ये जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन की है इसको इस तरह एक्सप्रेस करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, इक्वेशन क्या होती है? एन ओपन सेंटेंस फॉर्म्ड बाय यूजिंग द साइन ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड एन इक्वेशन। बेटा एक ओपन सेंटेंस होता है। ओपन सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस होता है, मैथमेटिकल सेंटेंस होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, उसको हम कहते हैं ओपन सेंटेंस, जिसको आप सॉल्व किए बगैर नहीं बता सकते ये ट्रू है कि नहीं। ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं ओपन सेंटेंस। और उसमें अगर साइन ऑफ इक्वालिटी आ जाती है उसको बेटा आप कहते हैं जी इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूँ जी, एक्स स्क्वायर। अब देखिए बेटा, आप फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन लिखता हूँ बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है माइनस 6 है इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा क्या है? हमारे पास एक इक्वेशन है। देखिए ये एक अलजेब्रिक सेंटेंस है और साइन ऑफ इक्वालिटी आ गई है। आप इसको बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये बेटा हमारे पास क्या है जी? इक्वेशन है जी। ओके हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या कहता है जी? नेक्स्ट हमें कहते हैं कंडीशनल इक्वेशन। एन इक्वेशन इन विच टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इक्वल फॉर पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। बेटा ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर किसी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो किसी खास वैल्यू के लिए ट्रू होते हैं उसको बेटा हम कहते हैं जी कंडीशनल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे एग्जांपल है 2x इज इक्वल टू 3। ये बेटा एक कंडीशनल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 3 ओवर 2 पुट करें तो ही ये ट्रू आती है और इसके अलावा बेटा ट्रू नहीं आती। फॉर एग्जांपल बेटा मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कि ये ऐसा मामला है कैसे। ठीक है, अच्छा ज़रा देखिएगा कि अगर यहाँ पे यदि 2x इज इक्वल टू 3 है तो ये किसके लिए ट्रू है? आप 2 को उधर जाके डिवाइड कर दें, आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 ओवर 2। आप क्या करें, इस x की जगह आप 3 ओवर 2 लगा दें तो क्या होएगा बेटा? यहाँ से 2 से कट होगा, 3 इज इक्वल टू 3। तो गौर करें तो ये हमारे पास क्या आ गया जी? ट्रू आ गया। ये क्या आ गया बेटा? ट्रू। तो ये पार्टिकुलर वैल्यू जो हमारे पास आई है 3 ओवर 2, ये जस्ट उसके लिए हमारे पास ट्रू आई है और किसी के लिए नहीं आई। तो इसीलिए ये बेटा कंडीशनल इक्वेशन है। अब नेक्स्ट बेटा करते हैं, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इज अ कंडीशनल इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ओनली एक्स इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 3। बेटा ये हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये मैंने पहले भी लिखी थी। तो बेटा ये जो इक्वेशन है जस्ट दीज टू वैल्यूज़ के लिए ये बेटा जस्ट ट्रू होती है। एक बेटा एक्स इज इक्वल टू 2 है, एक बेटा एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 है। तो इसीलिए ये बेटा क्या है जी? कंडीशनल इक्वेशन ही है। अब बेटा हम नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट बेटा हमें क्या कहता है? आइडेंटिटी। एन इक्वेशन विच होल्ड्स गुड फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। बेटा आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी असल में एक इक्वेशन होती है जो वेरिएबल की तमाम वैल्यू के लिए बेटा दुरुस्त होती है, उसको हम कहते हैं। या यहाँ पे होल्ड्स गुड लिखा हुआ है, आप कैसे ऐसे ये भी कह सकते हैं एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, फिर भी ठीक है। अगर ये आता है एन इक्वेशन विच इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, फिर भी ठीक है। बेटा आगे इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या कहता है जी। एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 है, यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स इज एन आइडेंटिटी है विच इज ट्रू फॉर ऑल द वेरिएबल ऑफ एक्स। देखिए बेटा क्या है असल में ये कहना क्या चाहता है, ये जरा देखिए जी। बेटा यहाँ पे देखें तो आपके पास ये है, ये फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन है जी, ए प्लस बी है, यहाँ एक्स है बेटा, ये आ गया ए एक्स है प्लस
बी एक्स है। अब यहाँ पे देखें कि आप यहाँ पे वेरिएबल की मुख्तलिफ वैल्यू पुट करके चेक कर लें कि क्या ये दो वेरिएबल की मुख्तलिफ वैल्यू के लिए ये ट्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू 1 रख लें। चलें, जहाँ जहाँ बेटा क्या है एक्स है आप 1 रखिए, यहाँ पे 1 रखिए, यहाँ पे 1 रखिए, यहाँ पे 1 रखिए, तो देखें ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी आ गया। अच्छा, आप x इज इक्वल टू 2 पुट कर लीजिए। जहाँ जहाँ x है बेटा इस इक्वेशन के अंदर दोबारा पुट करिए। 2 तो क्या आएगा, a प्लस बी है, ये आएगा बेटा 2, यहाँ पे आएगा a, ये आ जाएगा 2, ये आएगा b, ये आएगा x की जगह 2। तो यही बेटा हमारे पास क्या आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 2a प्लस 2b, ये आएगा बेटा 2a प्लस आएगा 2b। अगर गौर करें तो ये 2 के लिए भी ट्रू आ गई, 1 के लिए भी। इसी तरह आप बेटा 1 पुट करें, 2, 3, 5, आपके जहन में कुछ भी रियल नंबर आता है आप इसके अंदर पुट करके देखें तो ये तमाम रियल नंबर्स के लिए क्या आएगी बेटा, ये इक्वेशन ट्रू आएगी। तो ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल की तमाम वैल्यूज के लिए बेटा ट्रू आती है, हम उसको कहते हैं बेटा आइडेंटिटी। नेक्स्ट बेटा देखें 3x प्लस 3 है प्लस 4 है, तो इसको भी आप चेक करके देख लें तो ये भी बिल्कुल बेटा इसी तरह आएगी। ये 7 बेटा यहाँ पे x के साथ आना है, 7x है, इसको ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। रैशनल फ्रैक्शन है जी। रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, कोशेंट ऑफ टू पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स वेयर क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन। ये बेटा क्या बात कर रहा है, यहाँ पे देखिए बेटा दो कोशेंट है हमारे पास हम पोलिनोमियल्स के, ये देखें पी ऑफ एक्स है एक दिया हुआ है और नीचे बेटा हमारे पास क्यू ऑफ एक्स है। अगर ये दोनों बेटा हमारे पास पोलिनोमियल आ जाते हैं इन एक्स, ठीक है, वैसे किसी वेरिएबल में भी आ जाए नो इशू, लेकिन यहाँ पे x की बात कर रहा है, तो अगर पोलिनोमियल आती हैं तो हम उसको कहेंगे बेटा ये क्या जी, रैशनल फ्रैक्शन है। पोलिनोमियल का मतलब है उसकी पावर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नॉन एक्टिव होनी चाहिए पावर। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए x माइनस 2 है प्लस x की माइनस 1 है प्लस 3 है इज इक्वल टू 0। ये बेटा हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है, ये क्या बेटा पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव है। हाँ, आप इसको पोलिनोमियल बना सकते हैं बाय यूजिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन से, ठीक हो गया। आगे देखिए बेटा इस तरह भी आपने इक्वेशन एक देखी, एक्स की रेस पावर 2/5 प्लस एक्स की रेस पावर 1/5 प्लस 3 है इज इक्वल टू 0। आप गौर करें तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी पावर जो है वो फ्रैक्शनल है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है, लेकिन इसको भी पोलिनोमियल बनाया जा सकता है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। तो सिंपल आप ये याद रखें कि ऐसी इक्वेशन जिसकी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव होती है, और ऐसे ये जो फॉर्म है पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, उसको हम बेटा कहते हैं जी रैशनल फ्रैक्शन। बेटा ये हमारे पास आ गया। अब बेटा नेक्स्ट देखते हैं हमने इसको क्या करना है। नेक्स्ट बेटा है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। वो क्या होता है, रैशनल फ्रैक्शन पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन इफ द डिग्री ऑफ एफ एफ एक्स इज लेस देन द डिग्री ऑफ, ये देखें यहाँ पे थोड़ा मिस है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे जी प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्यू ऑफ एक्स। ये बेटा आपके पास आ गया, तो उसको बेटा हम कहेंगे जी, ये देखें पी ऑफ एक्स का मतलब है ऊपर नोमिनेटर पे जो हमारे पास पोलिनोमियल है, नीचे जो है क्यू ऑफ एक्स। तो इसके देखिए 3 यहाँ पे 3 आगे, इसका मतलब है जहाँ पे कोई कांस्टेंट है इसका मतलब डिग्री 0 है, ऊपर डिग्री 0 है नीचे बेटा 1 है, तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर डिग्री 2 है नीचे बेटा 3 है, तो पी ऑफ एक्स की डिग्री बेटा लेस है क्यू ऑफ एक्स है, यानी ऊपर वाले की डिग्री लेस है नीचे वाले से। ऐसी फ्रैक्शन को बेटा हम कहते हैं जी प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, या सिंपली हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी इसको कह लेते हैं। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, आर रैशनल फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ द डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स। बेटा कोई रैशनल फ्रैक्शन है पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, उसको हम इम्प्रॉपर तब कहते हैं जब दो चीजें हों। देखिए क्या, अगर तो ऊपर वाले की जो डिग्री है, अगर तो क्या है जी हमारे पास ऊपर वाले की जो डिग्री है पी ऑफ एक्स, यहां तो बेटा वो ग्रेटर हो, ठीक है, क्या है बेटा डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स, ये क्या हो बेटा ग्रेटर हो किससे, डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स से, या डिग्री जो है ऑफ पी ऑफ एक्स जो है ये इक्वल हो किससे, डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स से। इन दोनों में से बेटा ये दोनों चीज जो है, इन दोनों में से कोई एक भी चीज आ जाए तो हम कहेंगे बेटा ये क्या है जी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक हो गया। अब बेटा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा एग्जांपल्स है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, वहां पे देखिए क्या कह रहा है हमारे पास जी बेटा एग्जांपल है जी x ओवर 2x माइनस 3 है, तो देखिए ऊपर भी डिग्री 1 है नीचे भी 1 है, तो इक्वल है, तो ये भी क्या बेटा इम्प्रॉपर है। ऊपर देखिए ये x माइनस 2x प्लस 1 है, x से जब मल्टीप्लाई होगा ऊपर बेटा हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा,
ठीक है, नीचे भी देखिए एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर एक्स स्क्वायर, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो दोनों की डिग्री बराबर है, इम्प्रॉपर है। ठीक है, अब देखिए ऊपर भी डिग्री क्या है 3 है, नीचे की डिग्री क्या है बेटा 2 है, तो ऊपर डिग्री बड़ी है नीचे छोटी है। ठीक है, तो बात तो वही होगी, दोबारा इम्प्रॉपर है, या तो ऊपर वाले की डिग्री बड़ी हो नीचे वाली से तो फिर हम कहेंगे उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या दोनों की डिग्री बराबर हो तो हम उसको कहेंगे बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये बेटा आपने बातें याद रखनी है। नेक्स्ट बेटा देखते हैं क्या कहते हैं जी, हमें नोट है आल्सो कॉल्ड अ रैशनल फंक्शन। बेटा रैशनल फ्रैक्शन को हम रैशनल फंक्शन भी कहते हैं, ये भी याद रखना आपने। नंबर 2 है बेटा व्हेन अ रैशनल फ्रैक्शन इज सेपरेटेड इनटू पार्शियल फ्रैक्शन देन रिजल्ट इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। याद रखिएगा कोई भी हमारे पास जो रैशनल फ्रैक्शंस है, जब हम उसको एडिशन ऑफ टू जो रैशनल फ्रैक्शंस हम इसको लिखते हैं तो वो असल में क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है। फॉर एग्जांपल ये मैंने पहले भी लिखी थी, दोबारा लिख लेता हूँ, 1/x-1 है, ये बेटा हमने इसको पार्ट्स किया है, x+2 है, इसको ये किसकी रेजोल्यूशन है, किसको रिजॉल्व किया हमने, इस फ्रैक्शन को, x-1 है बेटा, x+2 है। देखिए हमने इसको रिजॉल्व किया है, तो ये जो याद रखिए, ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, आइडेंटिटी। ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं हम आइडेंटिटी बोलते हैं। अब बेटा नेक्स्ट करते हैं, लास्ट है जी कंडीशनल इक्वेशन। याद रखिए बेटा जो कंडीशनल इक्वेशन होती है वो असल में इक्वेशन ही होती है। ठीक है, यहाँ पे एक बात और भी याद रखें कि जो इक्वेशन है उसकी काइंड्स कितनी है, ये भी जो है आता है पेपर के अंदर। याद रखिए जो इक्वेशन होती है आपके पास, जो इक्वेशन है उसकी 2 काइंड्स है। ठीक है, कितनी है जी, 2। एक होती है बेटा कंडीशनल इक्वेशन, एक होती है बेटा आइडेंटिटी। ये क्या होती है बेटा, आइडेंटिटी। ठीक हो गया। अच्छा, आपके ज़हन में आया सर वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ते थे, फिर हम रेसिप्रोकल पढ़ते थे, रेडिकल इक्वेशन पढ़ते थे, बेटा वो क्या थी, वो बेटा कंडीशनल इक्वेशंस की काइंड्स हैं। बेसिक यही है 2। ठीक है, आगे कंडीशनल की काइंड्स हैं, वो रेसिप्रोकल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन, वो सारी की सारी कंडीशनल की काइंड्स है। बात की समझ आ रही है। बेसिक जो हमारे पास काइंड्स है इक्वेशन की वो 2 हैं, वो क्या बेटा, कंडीशनल इक्वेशन और आइडेंटिटी। ये याद रखिएगा। और ये भी याद रखना है कि हर कंडीशनल इक्वेशन, याद रखिए वो हमारे पास एक इक्वेशन होती है। ये आपको बेटा एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है, ये बेटा आपने याद रखना है। मैंने आप गौर करिए कि ये हमारा जो लेक्चर है ये कितनी कुछ देर में ख़त्म हो गया। तो मेरे ख्याल में अब ये जिसने भी ये लेक्चर सुन लिया है तो वो कोई भी एमसीक्यूज आता है इस चैप्टर के अंदर, इंशाल्लाह वो एमसीक्यू सॉल्व करने में बड़ी अच्छे से कामयाब हो जाएगा। इसके साथ ही बेटा सर कबीर को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।